शहजादी गुल बानो बादशाह की इकलौती और लाडली बेटी थी। बादशाह को उससे बेपनाह मोहब्बत थी और शहजादी भी निहायत हसीन व जमील होने के साथ साथ अपने पिता की फरमानबरदार और आज्ञाकारी थी। शहजादी की 15वीं सालगिरह के मौके पर बादशाह ने उसे एक निहायत कीमती हीरो का हार तोहफे में दिया। शहजादी गुल बानो यह खूबसूरत हार पाकर बेहद खुश हुई। वह नाज से इतराती हुई अपनी प्यारी मैना के सुनहरे पिंजरे के पास पहुंची ताकि अपनी सहेली परिंदे मैना को यह बेशकीमती हार दिखाएं और उसकी तारीफ सुन सके। मगर मैना ने शहजादी को देखकर मुंह फेर लिया और कुछ नाखुशी से बोली, अरे शहजादी, यह कैसा भारी भरकम हार गले में डाल लिया है। यह सुनकर शहजादी गुल बानो हैरान रह गई। उसके नाजुक चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैना, इस हार पर 10 लाख रुपए की लागत आई है। मैना ने सुकून से जवाब दिया, जी हाँ प्यारी शहजादी, यह तो सच है, लेकिन मेरी नजरों में इसकी कोई कीमत नहीं जब तक इसमें वह चीज शामिल न हो जाए जो इसे दुनिया भर में वाकई मशहूर कर दे। शहजादी ने बेचैनी से पूछा, हाँ हाँ प्यारी मैना, जल्दी बताओ वह कौन सी चीज है। मैना ने धीरे से कहा, अगर इस हार में नीलम परी के खजाने से एक लाल जड़ जाए तो इसकी शान में 4 चांद लग जाएंगे। फिर यह हार वाकई बेमिसाल हो जाएगा। यह सुनकर शहजादी गुल बानो का दिल बेकरार हो गया। वह फौरन अपने वालिद बादशाह के पास गई और सारा माजरा बयान कर दिया। बादशाह अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख न सका। उसी वक्त उसने सल्तनत भर में ऐलान करवा दिया कि जो शख्स नीलम परी के खजाने से लाल लाकर शहजादी गुल बानो के हार में जड़ देगा, वही मेरा दामाद और आइंदा तख्त-ओ-ताज का वारिस होगा। यह ऐलान सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। सब जानते थे कि नीलम परी तक पहुंचना जान जोखिम का काम है, मगर इनाम इतना बड़ा था कि सुनते ही हर एक के दिल में लालच की आग भड़क उठी। इसी सल्तनत में एक गरीब माँ का नूरंजर भी रहता था। वह यतीम लड़का अपनी बेवा माँ की आंखों का तारा और कलेजे की ठंडक था। बादशाह का ऐलान सुनकर फ्राज देर गए घर वापस आया। दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही थी। बेटे को देखते ही उसने मोहब्बत से उसे अपने बाहों में भर लिया। फ्राज ने खुशी से कहा, अम्मा, आज एक बड़ी खुशखबरी है। माँ ने प्यार भरी आवाज में पूछा, क्या वाकई मेरे बेटे? क्या हमारे लिए भी कोई अच्छी खबर हो सकती है? फ्राज ने पुरजोश लहजे में बादशाह के ऐलान का जिक्र करते हुए कहा, यूं लगता है जैसे खुदा ने मेरे लिए सुनहरा मौका अता किया है। मुझे देर नहीं करनी चाहिए और फौरन इस मुहिम पर निकल जाना चाहिए। अगर खुदा को मंजूर हुआ और आपकी दुआएं मेरे साथ रहीं, तो इंशाअल्लाह मैं कामयाब होकर वापस आऊंगा। फ्राज की माँ ने पहले तो इजाजत देने से इनकार कर दिया, मगर जब उसने अपने बेटे की आंखों में अज़्म और हौसला देखा तो आखिरकार राजी हो गई। उसने फ्राज को ढेरों दुआएं देकर रुखसत किया। यूं फ्राज नीलम परी की तलाश में निकल पड़ा। कई हफ्तों तक वह सफर करता रहा। जंगलों, पहाड़ों और वादियों को पार किया, दरियाओं के किनारे रातें गुजारी, लेकिन नीलम परी का कहीं नामो निशान न मिला। आखिरकार वह थक-हार कर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ गया। उसके सामने नीला नीला समुंदर फैला हुआ था और इर्द गिर्द सरसब्ज दरख्तों का हसीन मंजर था। मगर शिकस्ता दिल फ्राज ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, अब तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। नीलम परी का तो कोई सुराग ही नहीं मिलता। यही सोच रहा था कि अचानक उसे एक चीख जैसी आवाज सुनाई दी। ऊपर निगाह उठाई तो फ्राज ने देखा कि दरख्त की एक शाख पर घोंसला बना हुआ है। उस घोंसले में उकाब, गरुड़,
के 2 नन्हे बच्चे बैठे थे और एक काला खौफनाक सांप आहिस्ता आहिस्ता घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। यह मंजर देखकर फ्राज ने फौरन अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यूं उसने नन्हे उकाबों की जान बचा ली। डर से सहमे बच्चे जब अपने दुश्मन को मरा हुआ देखते हैं तो खुशी से चहचहाने लगे और फ्राज का शुक्रिया अदा करने लगे। इतने में नर और मादा दोनों उकाब वहां पहुंच गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि फ्राज ने उनके बच्चों को बचाया है तो वह बेहद ममनून हुए और बोले, ऐ नेकदिल नौजवान, तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है। तुम कोई खिदमत बताओ, हम उसे जरूर बजा लाएंगे। फ्राज ने आजिजी से कहा, प्यारे परिंदों, यह मेरा फर्ज था, एहसान नहीं। हाँ, अगर तुम मुझे यह बता सको कि नीलम परी कहाँ रहती है तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। उकाब ने संजीदगी से कहा, यह एक बड़ा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नीलम परी समुंदर के बीचों बीच एक टापू में रहती है। वहां तक पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन चूंकि तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, इस एहसान के बदले हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। यह सुनकर फ्राज की खुशी की इंतहा न रही। दोनों उकाबों ने अपने बड़े बड़े पंखों पर उसे बिठाया और आसमान की तरफ परवाज करने लगे। कई घंटों की उड़ान के बाद वह नीलम परी के टापू पर जा पहुँचे। उकाब ने कहा, हम तुम्हें यहाँ तक ले आए हैं, लेकिन आगे बढ़ना आसान नहीं। नीलम परी के महल की हिफाजत बड़े बड़े देव करते हैं। अगर हम तुम्हें सील के ऊपर से महल के अंदर पहुंचा दे तो तुम आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकोगे। यूं उकाबों ने फ्राज को महल की सील के ऊपर से अंदर पहुंचा दिया। उकाबों ने वादा किया कि वह बाद में फिर आएंगे और फ्राज को वापस ले जाएंगे। उन्होंने फ्राज को देवताओं के पहरे से बचाकर अंदर पहुंचा दिया, मगर बदकिस्मती से वहां एक बड़ा देव, जो दरअसल टापू का असली मालिक था, अंदर ही मौजूद था। फ्राज को उसी देव से मुकाबला करना पड़ा। वह बहादुरी से लड़ा, उसका जिस्म जख्मी हो गया, मगर आखिरकार देव भी नहीं बच सका। उसी तलवार के वार ने देव को मार डाला जिसने पहले उकाब के बच्चों को सांप से बचाया था। अब फ्राज महल के अंदर गुजरता हुआ एक निहायत दिलफरेब और वसीय कमरे तक पहुंचा। कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था और कमरे के बीचों बीच एक सोने का शानदार तख्त रखा था। तख्त पर एक बेहद खूबसूरत लड़की परसुकून नींद सो रही थी। फ्राज दिल ही दिल में सोच रहा था कि नीलम परी को ख्वाब से कैसे जगाए। अचानक वह खुद आंखें खोल बैठी। फ्राज को देखकर वह खुश हुई और बोली, यह देव तुम्हें अंदर आने की इजाजत कैसे दे बैठा? फ्राज ने आजिजी से कहा, मैंने उसी देव को मार डाला है। नीलम परी ने खुशी से कहा, तो फिर मैं आजाद हूँ। मैं फौरन अपनी हमजोलियों को यह खबर सुनाऊंगी। यह कहकर नीलम परी ने ताली बजाई और कई हसीन और जमील परियां फौरन वहां आ गई। जब उन्होंने सुना कि फ्राज ने देव को हलाक कर दिया है तो खुशी में रक्स करने लगी। फिर उनमें से एक ने पूछा, तुम यहाँ किस गिरज से आए हो? फ्राज ने दिल में मौजूद नियत से कहा, मैं शहजादी गुलबानो के हार के लिए नीलम परी के खजाने से एक लाल लेने आया हूँ। अगर आप मुझे वह लाल दे दे तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। नीलम परी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी तुम्हें सबसे बेहतरीन लाल मंगवा देती हूँ। यह कहकर उसने अपनी परियों को इशारा किया। हसीन परियों ने फ्राज की खूब खातिर तवज्जो की। उसके जख्मों पर जादुई अर्क छिड़का, जिससे वह फौरन तंदुरुस्त और तवाना हो गया।
चलते वक्त उसे न सिर्फ बेशबहा लाल दिया गया बल्कि सबसे ज्यादा हैरत की बात यह हुई कि उसके ग्रीबाना कपड़े अचानक बेहतरीन शाही पोशाक में बदल गए और उसकी जेबें सोने के सिक्कों से भर गईं। उसी वक्त उकाबों का जोड़ा दोबारा आया और फ्रांस को अपनी पुश्त पर बिठाकर जल्दी से वापस सल्तनत तक पहुंचा दिया। जब शहजादी गुलबानो ने वह कीमती लाल अपने हार में जड़ा हुआ देखा तो बेहद खुश हुई। बादशाह भी अपनी बेटी और फ्रांस की बहादुरी पर नाच करने लगा। यूं फ्रांस और शहजादी गुलबानो की शादी निहायत धूमधाम और शानदार तकरीब के साथ हो गई। फ्रांस की मां को भी महल में लाकर बसाया गया और अब वह दोनों अपनी नई जिंदगी सुकून, इज्जत और खुशियों के साथ गुजारने लगे। यूं फ्रांस की हिम्मत, नेकी और सच्चाई ने न सिर्फ उसकी तकदीर बदल दी बल्कि उसे शहजादी गुलबानो का दिल जीतने का हकदार भी बना दिया।